बच्चों, तो आज हम 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु अलंकार लेकर आया हूँ और यह अलंकार केवल 12वीं विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, वरन उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो अलग अलग राज्य में हैं और हिंदी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अलंकार हमें बीए और एमए में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये अलंकार आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और मैंने अलंकार को बड़े ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, आओ हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की। लेकिन उससे पहले अलंकार क्या है, अर्थ, परिभाषा, भेद पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने दो चित्र आ रहे हैं। एक है साधारण नारी, दूसरी है सुसज्जित नारी। तो दोनों नारियों में हमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? एक की छाया चित्र बड़ी ही साधारण है और दूसरी देखने में बड़ी ही खूबसूरत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, मैंने कुछ लाइनें ली हैं। इन लाइनों को पढ़ते हैं और तब हमें भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि अलंकार क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। लय में हम पढ़ते हैं, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। तो देखो बच्चों, अब अलंकार का अर्थ आपको पूरी तरह भली भांति समझ आ गया होगा। अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला। अतः अलंकार शब्द का अर्थ हुआ जो भूषित या अलंकृत करे, वह अलंकार है। जिस प्रकार नारी अपने साज श्रृंगार के लिए विभिन्न गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कविता कामनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है, वह अलंकार कहलाते हैं। काव्य की सुंदरता शब्दों एवं अर्थों द्वारा प्रकट की जाती है। अतएव प्यारे बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से अलंकार होते हैं आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक अलंकार होता है शब्दा अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होगा और जहाँ पर अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये अलंकार के भेद हैं। देखो, काली घटा का घमंड घटा।
और अर्था अलंकार में देखो, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तो ये अलग अलग अलंकार के भेद के ऊपर चर्चा की। अब हम अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस रचना में वर्णों या अक्षरों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में चांदू, चाची, चाचा, चांदी, चम्मच, चांदनी चौक, चटनी चटाई, चा 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 चा, मतलब उपरोक्त उदाहरण में चा वर्ण एक से अधिक बार आए हैं, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। अनुप्रास अलंकार अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, बार बार बंदोती पाई, बा वर्ण की आवृत्ति है। ठीक, निर्मल नीर बहत जमुना में, ना वर्ण की आवृत्ति है। सबद सुनत मुरली को, सा वर्ण की आवृत्ति है। और कर कृपा अपनायो में, का वर्ण की आवृत्ति है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये जो अलंकार बच्चों को बहुत कठिन लगता है, इस विधि के द्वारा उनको अच्छी तरह समझ आ जाएगा।